अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वीट केक, मैरिजाना केक या फिर सिगार केक भी कहते हैं। इसमें सामने एक वीट बना हुआ होता है। इसके लिए मैंने 6 इंचेस के पैन्स में चॉकलेट फज की रेसिपी यूज़ की है। 3 केक्स इसमें 3 लेयर्स यूज़ हुई हैं और फिर उसको गनाश कर लिया है। जो ज़्यादातर मोस्टली मेरा यही यूज़ होता है, 6 इंचेस का पैन जिसमें हाइटेड केक चाहिए होते हैं, और 7 इंचेस के पैन्स में जिसमें फ्लैट टाइप के केक चाहिए होते हैं। वो थोड़े हैवी बनते हैं और ये वाले हाइटेड में बन जाते हैं। तो होता ये है कि मैंने तो तकरीबन बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जी आप रेसिपी दे दें बस यही वाली हम ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ट्रायल एंड एरर की बेस पे मैंने बेतहाशा रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन जिसमें मैं वापस पलट पलट के आती हूँ बार बार, वही मेरे लिए सक्सेसफुल है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 10 चीज़ें यूज़ हो रही हों, आज हैं कल नहीं हैं। मेरे लिए जो रेसिपीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है मुझे वही यूज़ करनी है, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर सकूं आराम से। कभी मुझे बहुत सारे बनाने हैं या फिर ये डेली बनाने हैं, तो जो बस आंख बंद करके बंदा बना सकता है ना डेली, वही रेसिपी आपके लिए सक्सेसफुल है। वरना इस तरह तो यूट्यूब पे हज़ारों लाखों रेसिपीज़ मौजूद हैं और किसी में कुछ डल रहा है, किसी में कुछ डल रहा है, किसी में अंडे बीट हो रहे हैं इतने सारे। तो चॉकलेट के केक में मेरा ये वाला चीज़ नहीं चलती है ना, एग्स बीट। मैंने कई दफ़ा कोशिश की, नहीं हो पाता है। तो मेरा वही रेसिपी चलती रहती है एक ही, जिसमें वो सिंपल है चॉकलेट की रेसिपी, मतलब चॉकलेट केक की, चॉकलेट फज की। उसमें जो है बस अपने सिंपल एक टेक्निक है, मिक्स करना होता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को। तो सालों से यही चली आ रही है। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की उधर उधर जाने की, लेकिन वो डार्क में यही वाला पसंद आता है तो यही चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब सिर्फ ये कह देना कि आप रेसिपी अपनी दे दें और काम चल जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होता है। आपके खुद के लिए जो रेसिपी काम कर रही है बस वही रेसिपी आपको ढूंढनी है, और वो ढूंढने में हमें तो लगे हैं सालों। ठीक है, मतलब जो शुरू किया था बस जब से लेके अब तक, तो फिर हम आ जाते हैं वापस उसी पे। और उसके अच्छा, यहाँ पे मैंने कार्ड यूज़ किया है। यहाँ पे डॉलर का टॉपर था, इसको बस फ्री हैंड डिज़ाइन में से देख के मैंने खुद ही इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है इसको एक कार्ड पेपर पे, और बस उसको रख के मैंने सोचा कि मैं इसको काट लेती हूँ। अब ये जो फॉन्डेंट है थोड़ा सा आपका वो होता है, प्लाइबल होता है, साथ साथ खिंच रहा होता है, तो आपको उठा उठा के एग्जैक्टो नाइफ से इससे कट करना होता है। वो उसी वक्त अगर आप फाइन काटेंगे ना तो सही है, बाद में वो सीधा नहीं हो सकेगा। तो कस्टमर का बहुत ज़्यादा कंसर्न था केक को लेके कि ये जो है डिलीवर कैसे होगा और किस तरह से इसके टॉपर वगैरह तो नहीं टूट जाएंगे। अच्छा, मेरे सामने हमारी टेबल पे तो ये बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, ड्राई भी हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन जब ये चीज़ बाहर निकलेगी, अभी ह्यूमिडिटी में जाएगी और 2 घंटे रहेगी, एक तो 1 घंटा रास्ता है इसका, तो फिर ये नहीं टिक पाएगी। इसलिए मैंने सोचा कार्ड लगाते हैं, फिर बिल्कुल ही कोई मसला ही नहीं रहेगा गिरने पड़ने का। अच्छा, स्कीवर जो है वो मैं बैक साइड पे लगा रही हूँ। 2 दफ़ा मैंने इसको काटा है, एक बैक साइड के लिए, फ्रंट साइड के लिए। स्कीवर मैं बैक साइड में लगाती हूँ ताकि उसका जो बाहर है वो पीछे रहे। बस अब मैंने फ्रंट के लिए इसको रख के कट कर लिया है। तो ये बिल्कुल ही मतलब इसमें बहुत ही सुकून हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से ये बाहर रहा है और ये आराम से लग जाता है। बस इसके ऊपर एक कुछ गोल्ड टाइप का कुछ वो था, पेंट हुआ हुआ था, वो मैं लास्ट में कर लूँगी। तो ये टॉपर इतनी देर में सूख भी जाएगा। अच्छा, इसमें सामने जो वीट बनी हुई है, इसको भी बस मैंने पहले भी मैं ये केक एक्चुअली बना चुकी हूँ ना ये, तो इसको नाप लिया कि सामने केक पे कितना आना है, बिल्कुल फ्रंट पे बड़ा सा आना था ये, और अंदाज़ा कर लिया कि कितना आना है। फिर भी मेरे साथ बाद में गड़बड़ हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना पड़ा मुझे। मतलब बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ें होती हैं केक को बनाने में ना, मतलब आप सालों से काम कर रहे होते हो, लेकिन हर केक आपके लिए एक नई कहानी स्टोरी लेके आता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि बस देखा और काटा और बन गया, जैसे हम बेकरीज़ में देखते हैं वो लोग तो बस रखते हैं, काटते हैं, बनाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब मुझे तो काफ़ी ट्रायल करने पड़ते हैं बार बार केक के ऊपर लगा के। अच्छा, लीव्स में जैसे ये कुछ कटा हुआ होता है ना साइड से, तो बस इसको काट लिया मैंने। बहुत टाइम लग रहा था, अगर मैं उसको पूरा पूरा काटती उस तरह से, तो मैंने काट के और बस एग्जैक्टो नाइफ से उनकी नोकें थोड़ी थोड़ी सी उठा दी हैं। अब अपनी दानिश में तो मैंने इसको बड़ा नाप तोल करके बनाया था कि सामने आ जाएगा पूरा, बड़ा अच्छा लगेगा। इसको ऐसे ही मैं उठा के लगा दूंगी, लेकिन जब लगाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये बिल्कुल एक फ्लैट सा ग्रीन कलर नहीं था, इसके ऊपर कुछ शेडिंग टाइप की हुई हुई थी, तो वो बस मैंने डायरेक्ट ही ग्रीन कलर में जो मिल्की इसका होता है, और उसमें ब्रश को डिप करके और पेंट कर लिया है, और फिर उंगली पे थोड़ा सा पानी लगा के उसको मिक्स भी कर लिया है। तो आप डिज़ाइन में देख के अपना खुद ही से शेडिंग वगैरह समझ लेते हो कि क्या करना है क्या नहीं, वो रिक्रिएट हो जाता है। सही है, तो ये तो हो गया, बन गया। बस अब रह गए सिगार। सिगार भी बना लिए हैं, ब्राउन कलर लिया मिल्की इसका, अच्छा खासा लेना पड़ता है, ब्राउन कलर जल्दी नहीं आता येलो की बनस्बत। तो फिर इसमें ग्रीन और वाइट को थोड़ा सा मैंने रोल किया है बारीक बारीक से। इसका जो चूरा था, सिगार मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है, बस जो डिज़ाइन में था तो मैं वही देख के बस बना रही हूँ। मुझे नहीं पता एक्चुअल सिगार कैसा होता है, बस आप पिक्चर्स में इमेजेस में से देख देख के समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत गूगल से थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। अच्छा, इसका इतना बड़ा सा स्टैक था डॉलर्स का,
तो हस्ब मामूल केक की वेट की डिमांड थी 4 पाउंड्स। अब होता ये है कि मैंने देखा था वहीद भाई का, शेफ़ वहीद का, कि उन्होंने जो है एक एक टॉपर का वेट किया था पहले। पूरा आइडिया करते हैं, आपको जो टॉपर लगाने होते हैं उसका एक हाथ में लेके फॉन्डेंट को वेट करते हैं कि इतना जी यूज़ होगा स्टैकिंग में। सही है। अब मैंने इनिशियली केक ही ज़्यादा ले लिया, जो कि मैं हमेशा कर देती हूँ। तो मुझे लगा ये डिज़ाइन बहुत छोटा लग रहा था। वो ये एक्चुअली स्पंज भी हैवी होता है, गनाश वनाश लग के ना ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो शुरुआत ही ज़्यादा से हुई थी। अब बाद में मैंने देखा कि या अल्लाह, इसके ऊपर तो इतने सारे ये फॉन्डेंट के स्टैक आ रहे हैं, तो अब सोचेंगे वेट कहाँ से कहाँ गया होगा। तो वो मैं भी नहीं बता रही आपको, एंड में देख लीजिएगा आप लोग, जो हमेशा होता है मेरे साथ। तो बहरहाल इसके नीचे ये एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप था, ये भी लगा दिया है, फॉन्डेंट ही का ही था। अब इसमें रखना शुरू किया, असेंबल करना। और इतनी आसान जो मतलब चीज़ दिख रही होती है ना, वो इतनी मासूम होते नहीं हैं ये केक्स जितना ये तंग करते हैं। मतलब केक देख के मुझे लगा कि हमेशा अंडर एस्टिमेट करना केक को, ये भी बड़ा मसला है। यार इसमें क्या मसला है, ये तो बस मतलब फॉन्डेंट रोल करना है, ऊपर रख देना है, ये डॉलर्स के प्रिंट निकलेंगे, दैट्स इट, हो गया, हो जाएगा। सिगार बनाने में क्या मसला है, ये पत्तों में तो कोई मसला ही नहीं है। अब देखिए, लगा दिया मैंने इस पर शॉर्टनिंग, और ये मैंने इस पर लगाया, आइडिया हो गया जनाब ये बड़ा है। अब एक एक पत्ती को काटा और अब अलग अलग लगा रही हूँ। शॉर्टनिंग सूख जाती है बहुत जल्दी, अच्छा भी रहता है। मैंने लगाया है पानी यहाँ पे, मैंने कहा चलो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती की यहाँ पे पानी लगा के। क्योंकि एक तो मैं उसको लगाती जा रही हूँ, मैं जब लगा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं इसमें पानी लगा रही हूँ, अगर ये मुझे उठाना पड़ा ना यहाँ से, क्योंकि केक का फ्रंट है, ये मेन चीज़ ही यही थी। तो अब इसमें ऐसा ग्रीन कलर साइड में से ब्लीड हुआ कितना बुरा लगेगा, वही हुआ। पत्तियाँ ठीक नहीं लगी हैं, ऐसे लग रहा है कि हवा में मोल्लक हैं। पर बड़ी एहतियात से आहिस्ता से उठा के कि वापस वहीं पे खिसक के नीचे आ जाएं किसी सूरत से, और मेरा काम बन जाए। तो मतलब इतनी गड़बड़ें होती हैं किसी काम को करने में। देखने में बड़ा मासूम लग रहा था ना कि बस इसमें क्या मसला है यार, लीव्स काट के ही तो लगानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस जो काट काट के किया था, उसके जो पीसेस बच गए थे वो वहाँ पे जो हवा में मोल्लक लग रही थी 2 पत्तियाँ, उनको रखा। अब ये मैंने इतने ही वेट का दूसरा स्टैक बना दिया था। तो रख के देखा तो एक तो टिक नहीं रहा ऊपर से। अब सोचें वेट इसका कहाँ जा रहा है। फिर उसको आधा किया, उसमें से आधे फॉन्डेंट निकाले ये लेयर्स, और इनको एक दफ़ा अगर हम लगा देते हैं ना, इनको उठाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो उठा उठा के लगाना वापस इसको, फिर वो नीचे वाला तो उठ ही नहीं रहा था। देखा पिक्चर में सामने मेरे रखा हुआ है कि ये तो फ्रंट पे आ रहा है थोड़ा सा डिज़ाइन इसका। तो मैं सब दिखा रही हूँ आपको कि कितनी मुश्किल होती है, कितने अटैम्प्ट्स में ये करना पड़ता है। कोई कोई ही केक है जो मतलब खुशनसीबी से फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता होगा, लेकिन बहरहाल हर केक में ऐसा ही होता है। अगर रियलिटी देखी जाए तो बहुत तंग करती हैं ये चीज़ें, और मतलब इन चीज़ों को आपके ताबे होना ना बहुत मुश्किल काम है। बस आहिस्ता आहिस्ता ही होता है वो, जो भी है खुशनसीबी हो तो। इसके बाद इसमें गोल्डन पेंट वगैरह हो गया है। बस अब मुझे जो है, एक तो ये जो आपके ग्लॉस पेपर पे आप प्रिंट निकालते हैं ना, इनको लगाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। ये चिपकते नहीं हैं, फिर वो शॉर्टनिंग लगाई सबके, आखिर तक ये मुझे तंग ही करते रहें जब तक ये चले नहीं गए। तो बस इसको भी मैं शॉर्टनिंग से चिपका रही हूँ। और ये नाम लिखना था, इसको मैं डायरेक्ट ग्रीन कलर जो मिल्कीज़ का है उसमें ब्रश को डिप करके मैं नाम लिख लेती हूँ। ठीक है। बात हुई थी 4 पाउंड की, केक पहुँच गया है 6 पाउंड्स पे। बता दिया मैंने उनको, बड़ा हैरान हुए, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो केक मेरा हो गया है मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट केक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।